जेठानंद जेठानंद 5 नंबर 5 नंबर किस 5 नंबर नहीं थे कितने हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट साहब। थोड़ा सा सिलेबस के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर एक रिकॉग्नाइज द रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर, रिकॉग्नाइज द रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। हमारा जो ये न्यू एसटी की बुक है उसके अंदर यही सेम हेडिंग है, यही सेम हेडिंग है, कोई दो राय नहीं है। रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर, तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम सीखेंगे, रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना, 61 पेज होगा आई थिंक, इसी 61 पेज पे आप देखेंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर, एसटीबी बुक में 61 पेज पे है, रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर, बिल्कुल सेम जो पीएमसी के सिलेबस का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वही सेम है, रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर। ये सेम हेडिंग है, इसको जरा थोड़ा आज एक इंट्रो ही है, पर इतनी तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, बस एक दो नई पॉइंट्स होंगी। तो सबसे पहले जैसे रिसेप्टर की एक डेफिनेशन है कि रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ ए स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स। जाहिर है सेंसरी सेल वो अब क्या होते हैं, अक्सर सेंसरी सेल यानी रिसेप्टर्स होते हैं, वही डिटेक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज होती है, उस चेंज को डिटेक्ट करना इन रिसेप्टर्स का ही काम होता है। अगर आप रिसेप्टर लिखें, सेंसरी रिसेप्टर लिखें, बात एक ही है, बिकॉज इनका काम ही है डिटेक्शन करना, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टिमुलस। जितने भी स्टिमुलस होते हैं वो एनर्जी का कोई ना कोई एक फॉर्म होते हैं, उनको डिटेक्ट करना इन रिसेप्टर्स का काम होता है। और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आइदर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, या एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो ये रिसेप्टर्स वाला काम करते हैं, जो एनर्जी की स्टिमुलस की एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। ये ऐसे रिसेप्टर्स या तो एज सिंगल ही होते हैं या ग्रुप्स विद अदर सेल टाइप्स। जैसे आईज के अंदर, हमारी आईज के अंदर जस्ट कोई जैसे रॉड्स एंड कोन्स नहीं है, पर और भी जैसे कई सेल्स हैं मिलके जैसे एक सेंसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईयर्स है तो वो भी जैसे एक सिंगल कोई ऐसा सेल नहीं है कि जो साउंड वेव रिलेटेड है, पर काफी सारे और भी सेल्स मिलके एक रिसेप्ट सेंसरी ऑर्गन बनाते हैं। ओवरऑल डेफिनेशन ये हुई रिसेप्टर्स की, आइदर ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है या मॉडिफाइड ये एपिथेलियल सेल्स हैं, जो सिंगली और इन ग्रुप्स में हो सकते हैं। ग्रुप्स में कब कहाँ पे, जैसे आईज एंड ईयर्स के अंदर जो है ये जाहिर है डिटेक्ट करते हैं, जैसे आईज जैसे लाइट की डिटेक्शन है, ईयर्स के अंदर साउंड वेव्स की डिटेक्शन है, तो ये काम होगा रिसेप्टर्स का होगा। तो हम मेन जो फोकस देंगे कि एनर्जी जो स्टिमुलस का टाइप होता है उसको ये डिटेक्ट करना। तो इसका मतलब ये हुआ रिसेप्टर का काम होता है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो ऑल द रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर, स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिजिक्स के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसडक्शन, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलस है, मैकेनो रिसेप्टर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये स्टिमुलस है, ये मैकेनो रिसेप्टर है, जिसमें साउंड वगैरह आते हैं, टच आ जाते हैं। तो या कीमो रिसेप्टर हो, जो भी हो, एक फॉर्म एनर्जी का। और इधर जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्टर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं। तो वही जो अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, वो लाइट है, लाइट
आगे ब्रेन तक लाइट के जरिए तो ट्रेवल नहीं करेगी। या साउंड वेव है, एज साउंड वेव जो है ब्रेन के अंदर आर्बिट्री सेंटर होते हैं, उधर तो साउंड वेव तो नहीं जाती है। टच होता है, जो टच तो हम सरफेस पे कर रहे हैं, वो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद है, वही मैसेज आगे लेके जाते हैं कि किस चीज का टच है, पेनफुल है या लाइट की टच है। तो वो आगे यकीनन जो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में ये होगा, ये नर्व इम्पल्स की सूरत में। नर्व इम्पल्स की सूरत में वो मैसेज रिसेप्टर्स आगे देंगे, किधर देंगे, कंट्रोल सेंटर को देंगे वो इंफॉर्मेशन। तो रिसेप्टर्स का भी रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का, रिसेप्टर का भी रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का। जैसे हम एक मैकेनिक्स या मशीन्स के अंदर ये सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें जैसे कॉल कर रहा है, तो वो पर्सन इन पर्सन थोड़ी कोई हमारे पास आके जो है हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, इन पर्सन तो नहीं आता है। डिवाइस है, उसके बाद वेव्स आ रही हैं, और हमारे पास भी एक डिवाइस है या मोबाइल है, उन वेव्स को वो डिवाइस जैसे ट्रांसड्यूसर के वो कैच करती है और उसके बाद उन वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करती है। या जो वीडियो कॉल होती है, किसी एक दूसरी कंट्री के अंदर लोग बैठे हैं, तो वो इन बाइक जैसे खुद के वो तो चल के नहीं है, उसकी तस्वीर ये आ रही है, तस्वीर आई है वेव्स के थ्रू आ रही है। मोबाइल क्या करता है, उसकी ट्रांसडक्शन करता है, उन्हीं वेव्स को जैसे एक इमेज में कन्वर्ट कर लेता है, वीडियो में कन्वर्ट कर लेता है, साउंड में कन्वर्ट कर लेता है, टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये काम किसका होता है, ये होता है ट्रांसड्यूसर या उस मशीन का या मोबाइल का होता है। तो रिसेप्टर भी ऐसे ट्रांसड्यूसर है। किसी भी तरह का अगर स्टिमुलस हो, जैसे साउंड वेव हो, केमिकल हो, टच हो, लाइट हो, इनको क्या करेगा, इनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या फॉर्म होता है, यकीनन रिसेप्टर से आगे जो न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, नर्व इंपल्स की सूरत में वो मैसेज जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है। तो रिसेप्टर एज अ ट्रांसड्यूसर, हेडिंग भी यही है कि रिसेप्टर का रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का। रिसेप्टर आर ट्रांसड्यूसर, यानी रिसेप्टर्स ऐसी स्ट्रक्चर्स है दैट कन्वर्ट्स सिग्नल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्टिमुलस चाहे किसी भी किस्म का हो, पर उसको एनदर फॉर्म यानी उसको नर्व इम्पल्स के अंदर जो कन्वर्ट करेंगे, ये काम होगा इन रिसेप्टर्स का होगा। तो ये हेडिंग भी है हमारे इस टॉपिक की कि रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर। जैसे हम एक छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आईज जो हमारे रिसेप्टर है, ये सेंसरी रिसेप्टर है। इधर जो इंफॉर्मेशन जो होगी, जो सेंसरी इनपुट जिसे कहते हैं, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाती है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है। फिर आगे जो कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है, जाहिर है जो कोई चीज हमने देखी है, कोई पेनफुल है या हम उस चीज से अवॉइड करना चाहते हैं, जो भी वो कंडीशन है, डिपेंड करती है स्टिमुलस किस तरह का है, तो वो इसका जो कमांड या ऑर्डर या फर्दर मैसेज इफेक्टर्स तक जाता है, और इस तरह से जो एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो रेस्पॉन्स है, अगर ये डिटेक्टर्स, रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर अगर इस चीज को डिटेक्ट ना कर दे, तो वो स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाता। तो स्मूथ फंक्शन वो नहीं हो पाता, इसलिए जरूरी है कि पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो गेटवे है, रिसेप्शन है, वो ये रिसेप्टर ऑर्गन करते हैं। अगर ये रिसेप्टर ना होते तो ये पूरी कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है वो ना हो पाती करेक्ट। और जिस तरह से न्यूरॉन का रोल क्या होता है, जिससे न्यूरॉन जो है मॉडिफाइड, जैसे न्यूरॉन जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर कोई एक स्टिमुलस है, किसी भी तरह का स्टिमुलस है, जो नर्व एंडिंग या न्यूरॉन की जो ये नर्व एंडिंग होते हैं, ये एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम करेंगे, यानी इसको डिटेक्ट करेंगे, इस एनर्जी के एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा, यकीनन दूसरा फॉर्म नर्व इम्पल्स में किसी भी किस्म का, चाहे केमिकल हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट हो, या चाहे टच हो, प्रेशर हो, उस हर चीज की स्टिमुलस को देंगे, नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसको आगे भेज देते हैं सीएनएस के अंदर या कंट्रोल सेंटर के अंदर, उसी इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं। जैसे साउंड को ब्रेन की तरफ ऐसे साउंड नहीं आता है, ब्रेन की तरफ किस सूरत में आता है, वो नर्व इम्पल्स की सूरत में या एक्शन पोटेंशियल की सूरत में आता है। तो रिसेप्टर का रोल क्या हुआ, रिसेप्टर का रोल हुआ ट्रांसड्यूसर रोल हुआ, बिकॉज एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना इन रिसेप्टर्स का काम होता है। एज ए ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। आगे फर्दर कैटेगरीज पे आते हैं कि कितने ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। हमारे बुक के अंदर थोड़ी सी जरा नंबरिंग थोड़ी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है,
on the type of energy they detect, किस किस्म की एनर्जी ये डिटेक्ट करते हैं, उसी बेसिस पे रिसेप्टर की 5 कैटेगरीज है। एक है मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, एक है पेन रिसेप्टर जैसे नोसिसेप्टर कहते हैं, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर कोल्ड या वार्मथ को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है किस किस्म की जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, इसकी अकॉर्डिंगली 5 मेजर कैटेगरीज हैं हमारे बुक के अंदर। जो है इनकी जो सीरीज आपको समझ में ऐसे नहीं आएगी, बिकॉज क्लियर जो है नंबरिंग वगैरह नहीं है। तो मेन जो है ये 5 जो कैटेगरीज है, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैकेनो रिसेप्टर्स पे आते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी दैट इज द मैकेनो रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द फिजिकल डिफॉर्मेशन caused by such stimuli। कौन से, यानी प्रेशर है, टच है, स्ट्रेच, मोशन, साउंड, ये सब जो है मैकेनो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये स्किन है, स्किन पे जैसे अगर हम इसको दबाएं, प्रेस करें या इसको पिन लगे, जैसे कोई एक स्क्रैच, मोशन, साउंड, ये सब जो है लाइक जो है मैकेनो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। बस सिंपली मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल। अब जैसे अगर स्किन जैसे प्रेशर आता है तो यकीनन स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे फ्री नर्व एंडिंग है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है, मेसिनस कार्पसल, पेसिनियन कार्पसल। आगे फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर स्किन की एक तस्वीर है, उसके अंदर मौजूद है। कोई डिटेल फिलहाल इस टॉपिक के हवाले से, पीएमसी के टॉपिक के हवाले से, पीएमसी का टॉपिक है रिसेप्टर एज ए ट्रांसड्यूसर। ऐसे आगे जो डिटेल नहीं है, रिसेप्टर एज ए ट्रांसड्यूसर हेडिंग है। बहरहाल आपने मैकेनो रिसेप्टर्स जो उसमें स्टिमुलस है वो प्रेशर है, टच है, स्ट्रेच है, मोशन है और साउंड है। इन चीजों की जो है ये एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। जैसे एक इलस्ट्रेशन है स्किन के हवाले से, फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक मर्कल्स डिस्क रिसेप्टर है। जैसे मर्कल्स डिस्क रिसेप्टर के अलावा जैसे एक मेसिनर्स कार्पसल्स है, पेसिनियन कार्पसल्स है, फ्री नर्व एंडिंग है, रूफिनाइल एंडिंग है, ये सारे स्किन के रिसेप्टर्स के हवाले से मौजूद हैं। मेसिनर कार्पसल्स जो स्लाइट टच को डिटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पेसिनियन कार्पसल है जो एक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो अब क्या करेंगे, ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो रिसेप्टर का काम क्या हुआ, एज अ ट्रांसड्यूसर का काम हुआ। तो इस तरह से स्किन के अंदर काफी सारे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो आगे सिग्नल या मैसेज को कंट्रोल सेंटर तक लेके जाएंगे, तो उसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे एनर्जी का एक फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब जैसे मैकेनो, अब हम आते हैं जैसे पेन रिसेप्टर या नोसिसेप्टर भी कहते हैं, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। जब भी जैसे कोई इंजरी होती है, फिजिकली कोई डैमेज होता है, उस चीज को डिटेक्ट करने के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। स्टिमुलस दैट कॉजेज आर अबाउट टू कॉज द टिश्यू डैमेज, सिंपली टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करने की जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। जैसे हमें कोई एक चुभने वाली नोकदार चीज लगती है तो यकीनन जैसे थोड़ा सा पेन का एहसास जो होता है, या डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, पेन होता है। तो ये पेन जो है डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं। और किस तरह से, रिसेप्टर्स दैट ट्रांसमिट इंपल्स परसीव्ड एज द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो पेन की जो परसेप्शन होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, जैसे कोई एक, जैसे ये पिन है या कोई डैमेज हुआ है स्किन को, तो सेंसरी रिसेप्टर सीएनएस को ये मैसेज देंगे और ब्रेन के अंदर पेन की सेंसेशन या परसेप्शन का एहसास होता है। दैट इज कॉल्ड एज के ही नोसिसेप्टर, जिन्होंने टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट किया और उसका जो फीलिंग या एहसास है पेन की होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। रिसेप्टर्स दैट इम्पल्स परसीव्ड एज अ पेन आर कॉल्ड पेन रिसेप्टर्स आर नोसिसेप्टर। जो आगे एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह से जो वेरियस स्टिमुलाई है, फॉर एग्जांपल कई स्टिमुलाई हो सकती है जो पेन का रीजन या सबब बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर फायर लगती है, जैसे स्किन झुलस जाए तो भी जैसे एक पेनफुल एक एहसास होता है, कोई केमिकल लगे, कोई फिजिकल डैमेज हो। तो इस तरह से ये जो सारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन के अंदर उसकी जो है, ब्रेन के अंदर परसेप्शन ऑफ पेन होता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये इधर जो होंगे ये सारे पेन रिसेप्टर्स होंगे, जिन्होंने क्या डिटेक्ट किया था,
टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट किया था, तो उसे हम कहते हैं ये पेन रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर, तीसरी कैटेगरी है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो लफ्ज की मीनिंग जैसे होती है टेम्परेचर को शो करता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा दोनों चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप होता है, अगर इत्तेफाक से हम पकड़ लेते हैं उसको तो हमें गर्म महसूस होता है ये चाय चाय का कप। इसी तरह से बर्फ जैसे उसका क्यूब जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें ठंड का जो एहसास होता है, यकीनन इसके रिसेप्टर स्किन के अंदर मौजूद हैं। दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू आइदर हीट और कोल्ड, help in regulation of body temperature by signaling both surface and body core temperature. For example, जैसे ये स्किन है और स्किन के अंदर जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगती है या कोई जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी जो डिटेक्शन करने वाले जैसे वार्म के भी रिसेप्टर हैं, जैसे अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट होगी उसको डिटेक्ट करने के भी रिसेप्टर्स हैं, एज वेल एज जैसे कोल्ड जैसे महसूस होती है, जैसे अभी तक मार्च के अंदर भी सर्दियों का मौसम है, अभी हमें कोल्ड अभी भी महसूस हो रही है, कोल्ड रिसेप्टर। थर्मो रेगुलेशन का एक टॉपिक है, जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस में पढ़ा होगा तो जब भी जैसे ये रिसेप्टर जैसे कोल्ड का एहसास होता है तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने की मैकेनिज्म जो स्टार्ट होती है, जब अगर बॉडी टेम्परेचर या उसको वार्मथ जैसे ज्यादा लगती है तो उसके अंदर आगे उसको टेम्परेचर को कूल डाउन करने की मैकेनिज्म दोनों मौजूद है, ऑपरेट करती हैं टाइमली। पर कहने की बात है रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो रिसेप्टर्स का काम होता है आइदर कोल्ड टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी कीमो रिसेप्टर्स पे आते हैं, जिनकी फर्दर कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, ठीक है ना। जो कीमो रेफर्स टू केमिकल्स, these receptors transmit information about the total solute concentration in a solution। सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या केमिकल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। और कीमो रिसेप्टर्स के हवाले से एक ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं और गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं। ये तीनों जो हैं केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स, जैसे ओस्मो रिसेप्टर्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यू नो वेरी वेल कि अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो यकीनन वाटर की जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी और एक ऐसी स्टेट पैदा होगी, हाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जैसे आपको पता है हमारा ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन हो, आप बताएं। एडीएच, एग्जैक्टली एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन रिलीज करेगा, जिसका काम होगा मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और बॉडी फ्लूइड्स जो पहले कंसंट्रेटेड हो गई थी अब जो है यकीनन वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो होंगे ओस्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। चले हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स। उस ओस्मो रिसेप्टर्स तो इनका काम है कि लाइक बॉडी फ्लूइड की जो कंपोजिशन है, स्पेशली जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, कौन से एरिया के अंदर होंगे, ऐसे रिसेप्टर्स होंगे हाइपोथैलेमस में। जैसे फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन है उसके बारे में इनको जैसे पता चलता है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट चेंजेस इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, वाटर कम है या ज्यादा, इसकी जो डिटेक्शन होती है फ्लूइड्स की वो इस हाइपोथैलेमस के पास होती है। फिर अगर ज्यादा हो गई है तो एक ये होगा, जैसे हम कभी कभार अपने काम में बिजी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एंट्री की तैयारी कर रहे होते हैं, इस वक्त सर्दियों में तो इतना ऐसा नहीं, गर्मियों में जो है अब थोड़े दिनों के बाद मौसम आती है तो उस वक्त हमें इवन पानी पीने का भी एहसास नहीं होता है, अचानक ख्याल आता है ओ पानी पीना है। तो वो कौन बताता है, वो ये बताता है हाइपोथैलेमस बताता है। कैसे हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि एक सप्लाई इनटेक कर दें। नंबर टू जो आपने बताया कि एडीएच हार्मोन की जो रिलीज होती है इसकी वजह से भी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा,
अगर एडीएच रिलीज होता है तो इस तरह से वाटर का बैलेंस होता है, वो की वजह से होता है। Hypothalamus stimulates the thrust, जो receptor thrust concentration of particular solute or solute liter of solvent। तो उसे हम ओस्मोलरिटी कहते हैं। जब ओस्मोलरिटी इंक्रीज होती है, यानी दूसरे सिंपल वर्ड्स में ओस्मोलरिटी की इंक्रीज का मतलब है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर जाहिर है कम हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो से एक थ्रस्ट का भी एहसास होता है, तो हम पानी भी पी लेते हैं। मोर ओवर हाइपोथैलेमस में टीटीएच हार्मोन भी रिलीज होगा, वेसोप्रेशन भी रिलीज होगा। इस तरह से जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वो पता किसको लगता है, इसका जो हाइपोथैलेमस को लगता है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ किस तरह से, जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर जैसे सेंटर होते हैं, हाइपोथैलेमस का ये पार्ट है, जैसे ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो इधर सारी इंफॉर्मेशन आती है किसके बारे में, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बारे में। फिर हाइपोथैलेमस आपको पता है कि एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। और थ्रिस्ट के लिए फिजियोलॉजिकल थोड़ा प्रोसेस है, डिटेल है, फिलहाल हमारे यहाँ इस जगह पे ऐसा कोई काम नहीं, जस्ट आपने ये याद करना है कि ओस्मोलरिटी के हवाले से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस में होते हैं। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड की ज्यादा हो जाती है तो एक थ्रिस्ट को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं। नंबर टू, जो वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस हो जाता है। नंबर टू इज द olfactory receptors। olfactory यू नो वेरी वेल, नेजल एपिथेलियम जो होता है आगे जो हमारे इस तरह मौजूद है, डिटेल तो मौजूद है, पर इस टॉपिक के हवाले से हमें कोई भी ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। सिंपली डेफिनेशन है, फाउंड इन नेजल एपिथेलियम एंड और olfactory और सेंस ऑफ स्मेल। पूरी एक मैकेनिज्म है, जैसे olfactory हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस होती है, जो जाहिर है नोज के अंदर नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होती है, इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं उसको ये डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद देन olfactory बल्ब और नर्व के जरिए देन ब्रेन के सेंटर में वो इंफॉर्मेशन जाती है। पर इसकी जो डिटेक्शन डिटेक्शन कहाँ से होती है, इस olfactory जो हेयर्स है यहाँ से, देन जो ये न्यूरॉन है मैसेज लेके इधर तो केमिकल हम आते हैं कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी है। दैट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर, जो टंग में टेस्ट बड्स की सूरत में मौजूद होते हैं। फाउंड इन टंग फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए होते हैं, ठीक है ना, टेस्ट के लिए। तो इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज द, ये हुए लाइक कीमो रिसेप्टर। अब जो है ना फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो लफ्ज की मीनिंग जो होती है लाइट, लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल, आईज की जो रेटिना पार्ट है उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो लाइट की जिस तरह से वेरियस वेवलेंथ को जैसे वो डिटेक्ट करते हैं। फर्दर जो ये मैसेज होता है, जैसे लाइट तो आगे नहीं जाएगी, इमेज तो आगे नहीं जाएगी, लाइट एनर्जी को देन ये नर्व इंपल्स के अंदर या एक्शन पोटेंशियल के अंदर ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक मैसेज आते हैं। कैसे, जिस तरह एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हाउ द इमेजेस आर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी जैसे लाइट है किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, पीपल ऑफ आई उससे होती हुई ये रेटिना, और रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वहां से ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज जो है ब्रेन के अंदर जाता है, और वहां पे भी इमेज वहां भी बनती है। आईज का काम ये नहीं होता कि इधर इमेज बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम क्लासरूम में बैठे हैं,
पर हम अपने घर के कमरे को भी देख सकते हैं कि घर के कमरे के अंदर टेबल चेयर फलाना ये सब चीजें मौजूद है। वो सामने तो कमरा मौजूद नहीं है, सामने तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, पर हमारी जो इमेजेस जो है उधर ब्रेन में बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे अब आएंगे कि सेंसरी इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय द सीएनएस। हमने पढ़ा है मेनी टाइम, जैसे जो सेंसरी इनपुट होती है रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर और सीएनएस है, वहां पे इंटीग्रेशन या एनालिसिस होती है और देन इफेक्टर्स कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। वही सेम दिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज फर्दर प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पांस। ये कहाँ भी काम होता है, यकीनन ये सीएनएस पे काम होता है। और वहां पे सीएनएस के अंदर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो यही इंटीग्रेशन या एनालिसिस करते हैं। ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का, ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटरन्यूरॉन होते हैं जो इंटीग्रेशन या एनालिसिस करते हैं। हम मेनी टाइम इसको सीख चुके हैं, वही सेम टॉपिक है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा इससे पहले भी, जैसे ये रिसेप्टर है, सेंसर इनपुट जो है ब्रेन में जाती है फॉर इंटीग्रेशन, इधर इंटरन्यूरॉन होंगे और देन मोटर आउटपुट है। जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं या तो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पांस। अब नेक्स्ट हेडिंग इफेक्टर्स की है। इफेक्टर्स आर द जनरली मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इफेक्टर ऑर्गन्स जो है या मसल्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, या इफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पांस। यू नो वेरी वेल, स्टिमुलस का बदला रिस्पांस होता है और रिस्पांस जो है इफेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड इफेक्टर रिसीव कमांड फ्रॉम द सीएनएस। ये मेनी टाइम पढ़ चुके हैं, वही सेम बात है। वो एक एप्रोप्राइट जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो अभी इलस्ट्रेशन में देखा वही सेम है, सेम पॉइंट्स हैं, रिपीटेशन हो रही है बार बार। सीएनएस which is made up of brain and spinal cord receive the signal and reacts by designating particular assigned neuron। वो कौन से पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन होंगे? ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर असाइंड न्यूरॉन रिएक्ट्स बाय मोटर न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज जाएगा, किधर जाएगा? इफेक्टर्स तक जाएगा। और इफेक्टर्स क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं। वही सेम टॉपिक है, मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैसेज आर पिक्ड अप बाय द specific sense which could be sensory neuron and the nerve endings in a or in another organ। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमने रिसेप्टर्स देखे हैं वो सब न्यूरॉन होते हैं, मॉडिफाइड न्यूरॉन होते हैं, या एक और पॉइंटर या एक अनदर ऑर्गन भी होगा, या अनदर टाइप ऑफ सेल होगा। अनदर टाइप ऑफ सेल बताएंगे, अनदर टाइप ऑफ सेल। या तो न्यूरॉन होते हैं रिसेप्टर, वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, या अनदर टाइप ऑफ सेल होता है। जो सेंसरी सेल कौन से? अनदर टाइप ऑफ सेल का मतलब है जैसे आईज के अंदर रेटिना, उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स मौजूद है, वो न्यूरॉन नहीं है, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। दे आर नॉट न्यूरॉन, दे आर टाइप ऑफ सेल। या तो सेंसरी जो है ये न्यूरॉन की एंडिंग्स होती है, वो ये डिटेक्ट करते हैं, या एक अनदर टाइप ऑफ सेल होता है दैट सिग्नल्स द सेंसरी न्यूरॉन, जो आगे मैसेज देगा, कमांड देगा, वो इंफॉर्मेशन देगी, आगे की तरफ जाएगी। अक्सर तो रिसेप्टर्स के अंदर ये न्यूरॉन होते हैं, जैसे स्किन के अंदर रिसेप्टर ये मौजूद है, और इधर जो है न्यूरॉन की एंडिंग होती है। ये इस मैसेज स्टिमुलस को डिटेक्ट करके देन आगे इंफॉर्मेशन देते हैं, यकीनन सीएनएस की तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जो इंटरन्यूरॉन होते हैं। बाकी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक स्टिमुलस, जैसे लाइट का स्टिमुलस है, वो कोई एक सेल डिटेक्ट करेगा, सेल के बाद जो है ये सेम चीज जो है न्यूरॉन के, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे सीएनएस तक जाएगी। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसे आईज की जो सेल्स हैं वो एज अ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। So a nerve impulse that goes to the brain or spinal cord is started by the sensory neuron। पूरी जैसे हेडिंग आपके पास ऐसी मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जब ये हिट होता है, टैपिंग होती है, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है। यू नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल स्पाइनल कार्ड, और देन जैसे आपको पता है मोटर न्यूरॉन के जरिए इधर तो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है, या ये सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ भी जाते हैं। हमें एहसास भी होता है ना कि हमें कौन सी चीज लगी है, कितना पेन हुआ है, वो भी जैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक तो जाएगी। तो नर्व इम्पल्स दैट गोज टू द ब्रेन
और स्पाइनल कार्ड इज स्टार्टेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन। ये सब किसका काम है? सेंसरी न्यूरॉन का। फॉर एग्जांपल ये सेंसरी न्यूरॉन इधर ये डैमेज होता और जाए, जितनी भी हम टैपिंग इधर करें, ये इंफॉर्मेशन जो आगे ना स्पाइनल कार्ड तक जाती ना ब्रेन तक जाती। उसके लिए जरूरी जैसे यही पॉइंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन इधर ब्रेन की तरफ जा रही है या स्पाइनल कार्ड की तरफ जा रही है, वो कहाँ से ली जा रही है? वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन अगर इंटैक्ट है, सही सलामत है, तो आगे देन इंफॉर्मेशन जाएगी, वरना ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। भले हमारे पास ब्रेन सही सलामत है या स्पाइनल कार्ड भी ठीक है, पर सेंसरी न्यूरॉन अगर नहीं काम करता होगा तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगी। आखिरी बस ये इलस्ट्रेशन है, टेपिंग हुई, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भी जाती है। या तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ये गई है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन गई है, थ्रू सिंपली ये है कि रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आइदर स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक जाती है। ये मैकेनिज्म होती है इन रिसेप्टर्स की होती है। बस इतना ही टॉपिक है। बाकी ज्यादा जैसे किसी को पढ़ना है कि उस जीटी में वो आए तो वो खुद से पढ़ ले, और रेगुलर क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ भी आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उधर भी आपने पढ़ा होगा, आप भले याद करें। पीएमसी का सिलेबस जैसे इतना ही है, रिसेप्टर एज ए ट्रांसड्यूसर।